राज्यसभा में अदानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभाध्यक्ष जगदीप धनखड़ में हॉट टॉक। पहले 11:15 बजे तक, फिर 27 नवंबर तक राज्यसभा स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिवंगत सांसदों को दी गई श्रद्धांजलि। लोकसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संभल हिंसा पर चर्चा की मांग की। अध्यक्ष ने 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने संसद परिषद से देश को संबोधित किया। कहा, जिन्हें जनता ने 80 बार नकारा वो रोकते हैं संसद का काम। संसद परिसर से विपक्ष पर पीएम मोदी का करारा प्रहार। कहा, दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश की। संसद परिसर से पीएम ने किया देश को संदेश। कहा, 2025 के स्वागत की तैयारी में है। संविधान के 75वें वर्ष के उत्सव की हो चुकी है शुरुआत। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल। रविवार को पथराव, आगजनी और फायरिंग में 3 लोगों की मौत। एसडीएम, एसपी और सीओ समेत 20 पुलिसकर्मी जख्मी। संभल हिंसा को लेकर हिरासत में लिए गए 24 आरोपी। हिंसा और आगजनी करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत केस। जिले में आज इंटरनेट और स्कूल कॉलेज बंद। संभल के हिंसा प्रभावित इलाके में कई लोगों के घरों में लटके ताले। कुछ लोग डर और हिंसा की आशंका के चलते घरों को छोड़ रहे हैं। मामले में रात भर संभल की सड़कों पर पुलिस के सायरन गूंजते हुए सुनाई दिए और रात भर जो पुलिस का दबिश अभियान है वो चलता रहा। और जो जानकारी आ रही है कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बहरहाल जिनको कल गिरफ्तार किया गया था उनकी निशानदेही पर भी कई लोगों को हिरासत। संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर सुनियोजित साजिश के तहत हुई हिंसा। शुरुआती जांच में खुलासा, 3 अलग अलग ग्रुप बनाकर किया गया हमला। पुलिस का खुलासा, एक ग्रुप ने सर्वे और पुलिस टीम पर किया हमला। दूसरे गुट ने पुलिस की गाड़ियों में आगजनी की। तीसरे गुट ने नखासा इलाके में पथराव और आगजनी की। संभल कोर्ट के आदेश पर सुबह 6 बजे पहुंची सर्वे टीम को घेर कर निशाना बनाया गया। घरों से पथराव किया गया। महिलाएं भी शामिल। भीड़ में फंसी सर्वे टीम को निकालने पहुंची पुलिस पर भी अटैक हुआ। संभल हिंसा को लेकर सांसद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। कहा, राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार ने कर्तव्य का पालन जरूरी नहीं समझा। प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है, न देश के हित में। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। संभल मामले पर राहुल का एक्स पर पोस्ट। का सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया, असंवेदनशीलता से कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा। राहुल ने कहा कि हिंसा के जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे। संभल बवाल को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट। शांति की अपील करते हुए सपा अध्यक्ष ने लिखा, इंसाफ की उम्मीद ना छोड़ें। नाइंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता। सरकार बदलेगी, न्याय का युग आएगा। संभल हिंसा और फायरिंग में 3 लोगों की मौत पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग। संभल में सर्वे के दौरान पथराव पे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, न्यायालय के आदेश का पालन करवाना सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। संभल हिंसा को लेकर मुरादाबाद रेंज कमिश्नर आंजनेय कुमार का बयान। घरों की छतों से हुआ पथराव में महिलाएं भी शामिल थी। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर आज लग सकती है मोहर। महायुति के 3 पार्टियों के विधायकों की आज मुंबई में बैठक में चुना जाएगा महायुति का नेता। महायुति में अजीत पवार गुट देवेंद्र फडणवीस को सीएम को बनाने पर वो राजी हुए। सभी विधायकों ने फडणवीस को सीएम बनाने का समर्थन किया। सूत्रों के हवाले से खबर। शिंदे गुट ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग की। सीएम के नाम पर सहमति के लिए आज फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जा सकते हैं दिल्ली। महाराष्ट्र के सतारा में अजीत पवार ने भतीजे रोहित पवार के लिए मजलिए कहा, अगर मेरी सभा हुई होती तो तुम हार जाते, थोड़े से बच गए। कार्यक्रम में अजीत और शरद पवार के पोते रोहित में मुलाकात हुई। रोहित ने छुए चाचा अजीत पवार के पैर। कोल्हापुर के चंदगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीते शिवाजी पाटिल ने बीजेपी को दिया अपना समर्थन। शिवाजी पाटिल ने समर्थन की चिट्ठी फडणवीस को सौंपी। महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आज राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। राहुल से मिलने दिल्ली आए पटोले, हार की होगी समीक्षा। सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की। आला कमान ने अभी पद पर बने रहने को कहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मुंबई में फिर लगे योगी के पोस्टर में बटेंगे तो कटेंगे
स्ट्राइक रेट 95% के नारे, अंधेरी, जोगेश्वरी, खार, बांद्रा में पोस्टर लगे। महाराष्ट्र में नई महायुति मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी 20 से 22, शिंदे गुट 10 से 12, एनसीपी अजीत गुट के 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना शिंदे गुट का नेता चुना गया है। मुंबई में रविवार को पार्टी विधायकों की बैठक में उदय सामंत ने शिंदे को पार्टी विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव पेश किया। अजीत पवार विधायक दल के नेता चुने गए। एनसीपी की बैठक में फैसला लिया गया। अजीत पवार के घर पर हुई बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। झारखंड में हेमंत सोरेन ने कल राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। इससे पहले सोरेन को इंडिया गठबंधन का नेता चुना गया। 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण। जदयू नेताओं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का मुसलमानों को दिया गया बयान हुआ वायरल। मुसलमान नतीश को वोट नहीं देते, फिर भी मदरसा शिक्षकों को मिल रहा है 7वें वेतन आयोग का लाभ। मुजफ्फरपुर में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में लल्लन सिंह के दिए बयान पर सियासी बवाल। राष्ट्रीय जनता दल ने पलटवार किया। मणिपुर के जिरीबाम और इम्फाल घाटी में आज से खुले स्कूल कॉलेज। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। मोबाइल और इंटरनेट पर जारी रहेगा बैन। आज राजधानी इम्फाल में सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में 7 घंटे दी गई ढील। हिंसा के मद्देनजर पिछले सप्ताह में इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, विष्णुपुर, काकचिंग और जिरीबाम में स्कूल और कॉलेज बंद थे। महाराष्ट्र चुनाव पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। बोले, दुनिया ने देखा वहां कैसे जीते, हम बाहर से अलग लेकिन अंदर से एक। भागवत ने कहा, हम किसी से लड़ाई नहीं, साथ चाहते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, अब सरकार के काम और विकास को रोकना चाहती है बीजेपी। हमारी योजनाओं में खोट निकालने वाले अब हमारी कॉपी कर रहे हैं। यूके और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। लंदन पहुंचने पर ब्रिटिश उच्च अधिकारियों और प्रवासी भारतीयों ने मोहन यादव का भव्य स्वागत किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए विदेशी उद्योगपतियों को निमंत्रण देने यूके पहुंचे मोहन यादव। भोपाल में फरवरी 2025 में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्रेन से करेंगे राज्य का दौरा। बिलासपुर में आयोजित कवि सम्मेलन के लिए अमरकंटक एक्सप्रेस से रवाना हुए सीएम साय ने कहा, ट्रेन से यात्रा का आनंद ही अलग है। राजस्थान के मेवाड़ राज परिवार में संपत्ति विवाद। महाराणा महेंद्र सिंह के निधन के बाद उठा विवाद। महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट की आम सूचना में विवाद की बात सामने आई। 10 नवंबर को महाराणा महेंद्र सिंह का हुआ था निधन। चित्तौड़ में प्रकाश महल में आज होना है महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ का राजतलिक। महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के सिटी पैलेस और एकलिंग नाथ मंदिर में जुलूस और नारेबाजी पर रोक। दिल्ली में 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आगाज। पीएम मोदी करेंगे सहकारिता वर्ष का शुभारंभ। पीएम मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमित शाह भी सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत को पहली बार मिली है वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की आज काउंटिंग। 27 सितंबर को इस चुनाव के नतीजों पर 26 नवंबर तक लगी थी रोक। 8 बजे शुरू हो रही काउंटिंग का रिजल्ट शाम 4 बजे तक आएगा। सुप्रीम कोर्ट में संविधान की प्रस्तावना पर आज अहम सुनवाई। प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग वाली याचिका पर आज आ सकता है आदेश। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्यारे के बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर सुनवाई। बलवंत सिंह ने अपनी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लागू ग्रैब 4 को हटाने पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू रहें या उनमें ढील दी जाए। महाराष्ट्र में करारी शिकस्त पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया। हार की समीक्षा करेंगे। ईवीएम में गड़बड़ी को खारिज किया। असली एनसीपी के सवाल पर बोले, जनता जानती है सच्चाई। संजय राउत ने हार का ठेकरा पूर्व सीजीआई पे फोड़ा। संजय राउत ने कहा, समय रहते फैसला देते तो तस्वीर अलग होती। इतिहास में पूर्व सीजीआई का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत हुई। महाराष्ट्र में चला बटोगे तो कटोगे का नारा। 288 सीटों में से 230 सीटों पर जीती महायुति।
यूपी उपचुनाव नतीजों पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए, कहा वोटिंग से रोकना ही बीजेपी का लोकतंत्र, अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया दी, कहा महाराष्ट्र में हार की समीक्षा होगी, अगले साल होने वाले बिहार चुनाव में जीत का दावा किया। अरबपति कारोबारी गौतम अदानी के समूह ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों के वित्तीय और क्रेडिट विवरण पेश किए। पोर्टफोलियो में अदानी ग्रुप ने अपने मजबूत मुनाफे और नकदी प्रवाह का प्रदर्शन किया था। मनरेगा से ऊर्जा तक के क्षेत्र में कारोबार करने वाले अदानी समूह ने सोमवार को निवेशकों के सामने एक प्रेजेंटेशन में अपने लगातार बढ़ते मुनाफे और नकदी का जिक्र किया, जिसकी बदौलत समूह की तरक्की की आकांक्षाओं के लिए समय के साथ कर्ज पर निर्भरता कम हो गई। प्रेजेंटेशन के साथ निवेशकों से एक नोट भी साझा किया, जिसमें समूह की लिक्विडिटी पोजीशन को रेखांकित करते हुए कहा गया कि अदानी पोर्टफोलियो कंपनियों के पास कम से कम 12 महीने के लिए सभी कर्ज जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी है। अदानी ग्रुप ने कहा कि 30 सितंबर 2024 तक अदानी पोर्टफोलियो कंपनियों के पास 53,024 करोड़ रुपए की नकदी थी। इसके कुल बकाया कर्ज का लगभग 21% है। नोट में कहा गया कि यह राशि अगले 28 महीने की कर्ज चुकाने की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। दिल्ली में प्रदूषण का फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। 467 पहुंचा AQI। रविवार सुबह दिल्ली में स्मॉग की परत दिखी। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए PWD वाहन पानी का छिड़काव कर रहे हैं। दिल्ली में अभी भी ग्राफ 4 लागू। 102 दिन की राहत के बाद फिर से दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण। एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने से लोग परेशान, सांस में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत। दिल्ली NCR में बच्चों के ऑनलाइन क्लास 23 से बढ़ाकर 25 नवंबर तक की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऑनलाइन क्लास लगाई जा रही है। यमुना नदी में जहरीली झाग तैरता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल और स्पीति जिलों में ऊंचे इलाकों में शनिवार को रुक रुक कर बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हुआ। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली NCR पे ठंड और कोहरे का डबल अटैक। उत्तर भारत में शीतलहर के बाद तापमान गिरा। दिल्ली, UP, MP, राजस्थान, बिहार में तेजी से मौसम बदला। बिहार के 11 जिलों में ठंड ने टेंशन बढ़ाई। उत्तरी भागों में घना कोहरा, अलर्ट जारी। वहीं UP, MP में लोग ठंड से निपटने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने एयरपोर्ट हाईवे पर सतर्कता बरतने की सलाह दी। सुबह और देर रात को कोहरा बढ़ने का अंदेशा जताया गया। राजस्थान में तापमान में गिरावट के कारण अजमेर शहर में कोहरा छाया। लोग खुद को गर्म रखने के लिए आग के पास बैठे हुए नजर आए। सऊदी अरब के जिद्दा में चल रहे IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में कई रिकॉर्ड टूटे। पहले दिन 72 खिलाड़ी बिके। 10 टीमों ने खर्च किए 468 करोड़। ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी, जोस बटलर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। ऋषभ पंत को लखनऊ ने 27 करोड़ में खरीदा। श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26 और नए चेहरों में वेंकटेश अय्यर को कोलकाता ने 23 करोड़ में खरीदा। इंग्लैंड के जोस बटलर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। बटलर को गुजरात ने 15 करोड़ 75 लाख में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को दिल्ली ने 11 करोड़ में खरीदा।